इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी क्यों है, इसे समझना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से 4 ऑक्सीजन के टैंकर दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली के अस्पतालों को राहत मिलनी शुरू हो गई है। यूपी के अस्पतालों में अब तक 32 टैंकर चलते थे, लेकिन अब 72 टैंकर वहां पर मौजूद हैं। लेकिन फिर भी अस्पतालों में कमी क्यों है? दरअसल इसकी वजह ऑक्सीजन नहीं है, इसकी वजह है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। इसे समझने के लिए आपको समझना होगा कि कहां ऑक्सीजन के प्लांट हैं और कहां ऑक्सीजन की कमी है। इस खास रिपोर्ट को देखिए। देश के नक्शे पर दिखाई दे रहे ये वो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं जहां ऑक्सीजन का प्रोडक्शन फुल स्पीड पर है। ऑक्सीजन के संकट को खत्म करने के लिए देश के अलग अलग राज्यों में मौजूद कई इंडस्ट्री इस समय ऑक्सीजन बनाने के काम में लगी हुई हैं। सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए देश भर की ज्यादातर इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन देने पर रोक लगा दी है। इसलिए उद्योगों को दी जाने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई को अस्पतालों की तरफ मोड़ दिया गया है। इस समय देश में 10 बड़ी इंडस्ट्री देश में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रही हैं। इसमें आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स 3330 टन ऑक्सीजन बना रही है। वेदांता कॉपर 1000 टन से ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रही है। देश की दूसरी कंपनियों में लिंडे इंडिया 1200 मीट्रिक टन, जिंदल स्टील 800, रिलायंस इंडस्ट्रीज 700, स्टील अथॉरिटी 600 और टाटा स्टील 300 टन ऑक्सीजन बना रहे हैं। इसके अलावा आर्सेलर मित्तल 200, इंडियन ऑयल 262 और एसएल स्टील 10 टन ऑक्सीजन का रोजाना प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब देश में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन इतनी तेजी से हो रहा है, तो फिर अस्पतालों में मरीजों को ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देश में बन रही कुल ऑक्सीजन का 10% हिस्सा ही मेडिकल सेक्टर के लिए इस्तेमाल होता था, जबकि बाकी का 90% इंडस्ट्री को दिया जाता था। लेकिन कोरोना की वजह से अस्पतालों में बढ़ते मरीजों और कम होते ऑक्सीजन को देखकर अब करीब 90% हिस्सा अस्पतालों को भेजना शुरू कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी ऑक्सीजन की जरूरत बनी हुई है। राइजिंग केसेस के ट्रेंड को देखते हुए भारत सरकार ने 26 तारीख यानी आज सभी राज्य सरकारों को तथा यूटीज की सरकारों को ये निर्देश दिए हैं कि जो लिक्विड ऑक्सीजन है जो इसमें काम आती है वो इंडस्ट्रीज को ना दी जाए, सिवाय मेडिकल लाइक फार्मास्यूटिकल्स, एम्प्यूल्स, वियल्स एंड डिफेंस फोर्सेस। और इस मेडिकल ऑक्सीजन की पेशेंट्स के लिए अवेलेबिलिटी को मैक्सिमाइज किया जाए। मेडिकल ऑक्सीजन का जो उत्पादन है वो काफी ज्यादा बढ़ा है और 24 अप्रैल को 9103 मेट्रिक टन्स प्रोडक्शन हुआ है। उल्लेखनीय है कि जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो खाली 7259 है, 7259 मेट्रिक टन। 12 अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार देश में ऑक्सीजन का रोजाना प्रोडक्शन 7000 मीट्रिक टन है और रोज की खपत करीब 4000 मीट्रिक टन है। लेकिन फिलहाल अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग 5000 मीट्रिक टन के ऊपर पहुंच गई है। इसलिए इंडस्ट्री के लिए बनाई जाने वाली ऑक्सीजन को अस्पतालों को देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा देश में नए ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। फिर हम लोगों ने रक्षा मंत्रालय के साथ संवाद बनाया। भारत सरकार के सहयोग से हमें रक्षा मंत्रालय के विमान मिले। हम लोगों ने टैंकर यहां से रांची पहुंचाने का कार्य किया और रांची भेजने के बाद फिर वहां से, क्योंकि खाली टैंकर तो उससे भेजे जा सकते हैं, लेकिन वहां से फिर ट्रेन से वह ऑक्सीजन भर करके वे जहाज नहीं लेके आते हैं। इसलिए हम लोग वहां से ट्रेन से लेके आ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 3 दिन के अंदर दूसरी ट्रेन आज लखनऊ में ऑक्सीजन लेकर के पहुंची है। ऐसे ही हम लोग जामनगर से भी हमें अप्रोच रिलायंस ने भी किया था कि उन्होंने भी, और टाटा ग्रुप ने भी किया था, अडानी ग्रुप ने भी किया था। वो ऑक्सीजन देना चाहते हैं यूपी को। हम लोगों ने किसी से सिलेंडर मांगे, कुछ से टैंकर मांग रहे हैं, कुछ लोगों से अन्य व्यवस्थाएं कर रहे हैं। आप सोचिए कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में कुल 32 टैंकर थे और हमने पिछले 1 सप्ताह के अंदर प्रदेश के अंदर लगभग 72 टैंकर वर्तमान में हमारे चल रहे हैं ऑक्सीजन के, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति हर जनपद में सरकारी और प्राइवेट हर हॉस्पिटल में हो रही है।
अस्पतालों में कम होती ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री ने अपनी जामनगर की रिफाइनरी में हर दिन 700 टन मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। इससे पहले जामनगर की रिलायंस रिफाइनरी में मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता था, लेकिन वायरस के संक्रमण से अस्पतालों में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्री ने ऑक्सीजन बनाने का फैसला लिया है और अब इस ऑक्सीजन की सप्लाई को लेने के लिए भोपाल से इंडियन एयरफोर्स का C-17 विमान खाली टैंकरों को लेकर उड़ चुका है। इस विमान में पहले ऑक्सीजन के खाली टैंकरों को लोड किया गया, फिर यह विमान गुजरात के जामनगर के लिए रवाना हुआ। भारतीय रेलवे के बाद अब इंडियन एयरफोर्स भी कोरोना के युद्ध में शामिल हो चुका है। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मध्य प्रदेश को प्राणवायु देने के लिए अब भारतीय वायुसेना का C-7 ग्लोब मास्टर आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिखाई दे रहा है। दरअसल लंबे समय से जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही थी, उसके चलते अब भारतीय वायुसेना के इस तरीके के C-17 ग्लोब मास्टर विमान दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर दिन लगभग 700 टन ऑक्सीजन की सप्लाई से करीब 70,000 से ज्यादा गंभीर रूप से बीमार रोगियों को राहत मिलेगी। जामनगर के प्लांट से किस तरह ऑक्सीजन सप्लाई मरीजों की जान बचा सकती है, इसकी दूसरी तस्वीर मुंबई से आई है, जहां जामनगर से ऑक्सीजन के 3 टैंकर लाए गए हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस से इन टैंकर्स को लाया गया है। बाकी राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन का क्राइसिस बना हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे हालात बेहतर होने की उम्मीद है। इनमें से 2 टैंकर मुंबई के लिए हैं, जबकि 1 टैंकर पुणे के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। महाराष्ट्र में अब तक 2 ऑक्सीजन एक्सप्रेस आ चुकी हैं। आज सुबह गुजरात के जामनगर हापा रेलवे स्टेशन से जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस आई थी, उसके अब टैंकर्स निकलना शुरू हो गए हैं। आप देखिए, एक के बाद एक जो तीनों टैंकर आए थे, जिसमें करीबन 45 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लदा हुआ है, भरी हुई हैं ये टैंकर्स। ये अब फाइनली जो रेक थे ट्रेन के, उससे उतरकर अब फाइनली नीचे आ गया है। देखिए, ताली बजा के यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। ये जो रेलवे के कर्मचारी थे, काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने मेहनत की, क्योंकि ये जो रेक हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा गैप था, जिसकी वजह से जो अनलोडिंग का काम था उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगा। लेकिन अब काफ़ी मशक्क़त के बाद ये जो ऑक्सीजन के टैंकर्स हैं वो निकलने शुरू हो गए हैं। बीएमसी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। पेपर वर्क सारा कर लिया गया है, हैंडओवर का प्रोसीजर जो था वो पूरा कर लिया गया है और अब यहाँ से जो बीएमसी की टीम है पुलिस के साथ, वो इन सभी ऑक्सीजन के जो कंटेनर्स हैं उनको एस्कॉर्ट करते हुए आगे हॉस्पिटल तक डिलीवरी करने ले जाएगी। कोरोना से पहले लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी LMO की डिमांड रोजाना करीब 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी, लेकिन पिछले साल कोरोना की पहली लहर में ये डिमांड 2800 मीट्रिक टन हो गई थी और अब दूसरी लहर में ये डिमांड 5000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। देश में मेडिकल और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का मौजूदा स्टॉक 50,000 मीट्रिक टन है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ग्रेड में बदलने के लिए उसे 93% तक शुद्ध करना होता है। ऐसे में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सपोर्ट से ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के अलावा इसको टैंकरों के जरिए दूसरे राज्यों में भेजना दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि देश में ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले क्रायोजेनिक टैंकर बहुत कम है। इसलिए भारत सरकार ने सिंगापुर सहित दूसरे देशों से टैंकर मंगाने के ऑर्डर दे दिए हैं। लिक्विड ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने के लिए सिर्फ 1200 से 1500 क्रायोजेनिक टैंकर्स मौजूद हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पर भी लिक्विड ऑक्सीजन को गैस में बदलकर सिलेंडर में भरने के लिए खाली सिलेंडर्स की कमी पड़ रही है, इसलिए दूसरे देशों से क्रायोजेनिक टैंकर्स मंगाना शुरू हो गए हैं। अब ये समझ लीजिए कि किस तरह देश की अलग अलग संस्थाएं कोरोना की लड़ाई में अपनी तरफ से कोशिशें कर रही हैं। इंडियन एयरफोर्स इस समय ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले क्रायोजेनिक टैंकर की सप्लाई कर रहा है, जबकि भारतीय रेलवे विशेष ट्रेनों से ऑक्सीजन के टैंकरों को शहर शहर तक पहुंचा रही है। इसके अलावा भारतीय सेना के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ आईटीबीपी और डीआरडीओ के बनाए गए कोविड अस्पतालों में मरीजों का इलाज करेंगे। लेकिन वायरस की स्पीड को देखते हुए ऑक्सीजन के अलावा अस्पतालों की कमी को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिशें जारी हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक नए कोविड अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं।
दिल्ली के राधा स्वामी आश्रम में 500 नए बेड का इंतजाम किया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस हॉस्पिटल का दौरा किया। इस कोविड सेंटर में आईटीबीपी के डॉक्टरों की तैनाती की गई है। जल्द ही इस हॉस्पिटल में 200 और आईसीयू बेड भी लगाए जाएंगे। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन लगातार तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में अस्पतालों में बेड्स की कमी होती जा रही है। ऑक्सीजन की किल्लत कई जगह पर सामने आ रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था कई जगह पर नहीं है। ऐसे में राधा स्वामी सत्संग ब्यास की तरफ से अब एक बार फिर से लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया गया है। आईटीबीपी की तरफ से संचालित ये सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर की शुरुआत आज से कर दी गई है। आज से यहाँ पर मरीजों का एडमिशन शुरू कर दिया गया है। लोगों को यहाँ पर फ्री इलाज दिया जाएगा, फ्री खाने पीने की व्यवस्था, इसके अलावा दवाइयाँ, सारा इलाज यहाँ पर मुफ्त में किया जाएगा। और अब आईटीबीपी के जवान यहाँ पर पूरा संचालन करने के लिए पहुंच चुके हैं। मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पर आईटीबीपी का पहुंच चुका है और आज सुबह 10 बजे से इसकी शुरुआत हो गई है। और आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंसेस की कतार अब लगातार लगती जा रही है। कुछ लोगों को अभी अंदर एडमिशन दिया गया है। दरअसल ये एडमिशन डायरेक्ट आकर नहीं होगा, लोग सीधे यहाँ पर एडमिट होने के लिए नहीं आ सकते हैं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर की तरफ से जिन्हें रेफर किया जाएगा उन्हें ही यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजनेटेड बेड्स की व्यवस्था है, ऑक्सीजन सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर उन मरीजों को रखा जाएगा जिनका ऑक्सीजन लेवल कम है। लेकिन जिन मरीजों की हालत ज्यादा गंभीर है या ऑक्सीजन लेवल ज्यादा डिप कर चुका है उन्हें यहाँ पर एडमिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आईसीयू और वेंटिलेटर्स की व्यवस्था नहीं है। फिलहाल इस राधा स्वामी सत्संग कोविड केयर सेंटर, सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में अभी 500 बेड्स की व्यवस्था की गई है। पिछले साल जब कोविड पीक पर था तब भी यहाँ पर 10,000 बेड्स की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अभी फिलहाल जो संचालन है वो 500 बेड्स का किया गया है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीधा सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर की, राधा स्वामी सत्संग ब्यास छतरपुर की, जहां पर इस वक्त 500 बेड्स की व्यवस्था वाला एक कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। ऑक्सीजनेटेड बेड्स की व्यवस्था यहाँ पर है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके के इस वक्त हालात हैं, ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, ऐसे में ये 500 बेड्स का जो एडिशन है ये दिल्ली के लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। दिल्ली की तरह लखनऊ में भी डीआरडीओ कोरोना मरीजों का इलाज करने के लिए 500 बेड का अस्पताल तैयार कर रहा है। इस अस्पताल में इंडियन आर्मी का मेडिकल स्टाफ मरीजों का इलाज करेगा। डीआरडीओ लखनऊ में 500 बेड का अस्पताल तैयार कर रहा है। लखनऊ का ये अवध शिल्पग्राम है जिसका इस्तेमाल एग्जीबिशंस के लिए किया जाता था। इस तरह के एग्जीबिशन हॉल्स हैं यहाँ पे बड़े बड़े, जिनको अब बदला जा रहा है अस्पताल के वार्ड में। ये एक हॉल है जिसमें करीब 150 बेड लगाने का इंतजाम किया गया है। आप अगर गिनेंगे तो इस सेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बेड, तो इस तरह के सेक्शंस यहाँ पे अलग अलग हैं। तो करीब 150 बेड यहाँ पे लगेंगे। अब हर बेड पे ऑक्सीजन होगी, ये बड़ी बात है, बड़ी राहत की बात है। तो ऑक्सीजन के लिए देखिए इस तरह के पाइप्स बना दिए गए हैं, इससे सप्लाई होगी हर बेड पे। हर बेड पे इसका इंतजाम है ऑक्सीजन का, यहाँ से ये मॉनिटर की जाएगी। और यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट भी लगा दिया है डीआरडीओ ने, जो 20,000 लीटर की क्षमता का बनाया गया है। तो यानी ऑक्सीजन यहीं पे उपलब्ध रहेगी और हर बेड को यहाँ ऑक्सीजन मिलेगी। तो आर्मी के लोग दिन रात इस काम में लगे हैं यहाँ अस्पताल तैयार करने में। इस अस्पताल में वैसे तो 500 बेड्स होंगे, लेकिन 150 बेड पे ऑक्सीजन सब में होगी, 150 बेड पे वेंटिलेटर होंगे। तो ये वेंटिलेटर यहाँ पर आ गए हैं और इनको असेंबल करने का काम यहाँ पर चल रहा है। इस तरह से वेंटिलेटर्स तैयार किए जा रहे हैं। लोग 24 घंटे लगे हुए हैं इन वेंटिलेटर्स को। ये क्योंकि अलग अलग पार्ट्स में आते हैं, इसमें 5 अलग अलग हिस्से होते हैं, उनको जोड़ना पड़ता है। 1 2 3 अभी ये पूरा असेंबल नहीं हुआ है, 4। देश में ऑक्सीजन की कमी से लेकर नए अस्पतालों को बनाने तक हर कोई अपना 100% देने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में अस्पतालों में बिगड़ते हालात संभल जाए और मरीजों की मौत का सिलसिला थम जाए। बंगाल में 7 फेज का चुनाव खत्म हो चुका है। सिर्फ एक चरण का मतदान बाकी है। 2 मई को नतीजे भी आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 29 अप्रैल को शाम 4 बजे से इंडिया टीवी पर देखना ना भूलिए बंगाल का एग्जिट। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।